हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने बात कर ली थी कि आपको पीजी और बीएड में से किस तरह से चूज़ करना है अपने अकॉर्डिंगली। आपको मैं आशा करता हूँ उस वीडियो ने हेल्प की होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको पीजी करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से ऑप्शंस आपके माइंड में होने चाहिए जब आप पीजी कर रहे हो। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जो प्रोडक्शन होता है, आउटर प्रोडक्शन को से अच्छा कर देती हैं। आपके जो परसेप्टिव होते हैं, जो सोच होती है, और आपको जो गोल होता है उसे कहीं ना कहीं ये पहचानने में, कई चीज़ों को अच्छे से करने में ये हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने बात कर ली थी, आपने जैसे आफ्टर, जैसे आपने यूजी के बाद में चूज़ कर लिया है कि जैसे मुझे पीजी करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आपको ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग पीजी के टाइम पे आप अगर ये चीज़ें अच्छी करें तो आपके लिए हायर एजुकेशंस में किन किन चीज़ों में आपको सहायता मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, पीजी है, जब आप पीजी कर रहे हैं तो आप 100% हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को करना चाहते हैं। चाहे आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर बनना चाह रहे हैं, या फिर आप रिसर्च जॉब्स में जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप ड्यूरिंग पीजी करें, उसमें केवल आप पीजी ही करें, कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करें। कंपटीशन की तैयारी उस टाइम पे आपको नहीं करनी है। 2 साल आपको केवल अपने पीजी में देना है, और पीजी के फर्स्ट ईयर में आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपके फर्स्ट ईयर आए पीजी का, तो वहाँ पे आपको कोचिंग लगानी है जिसमें आपके नेट से रिलेटेड स्टडी आपको करने को मिल जाए, ठीक है। जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पे CSIR की स्टडी होती है, तो उसका देखिए फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पे UGC नेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है जब आप JRF, एक तो आपके कैसा होता है JRF, एक होता है आपके लेक्चरशिप के लिए, ठीक है। तो ऐसे UGC नेट में होता है, एक JRF होता है और एक लेक्चरशिप के लिए होता है, ठीक है। तो JRF में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर से ही आपको गोल डिसाइड करना है कि मुझे कोचिंग आपको ज्वाइन कर लेनी है कोई अच्छी सी। अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तब आपको क्या करना है, अपने सीनियर से किसी की हेल्प ले लेनी है, जिस आपको, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर से ही नेट की स्टडी करनी है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर से ही एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। जैसे आपकी JRF क्लियर हो जाता है, तब आपको स्कॉलरशिप मिलना, जो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग रुपए हैं, आर्थिक राशियां हैं जो सहायता करती हैं बच्चों को अपने रिसर्च से संबंधित, ठीक है। तो वो अलग अलग राशियां जो आपको बाद में पता होंगी, नहीं पता है तो मैं बाद में वीडियोस में बता दूंगा, वो आपको पता चल जाए। उसके बाद में आपको देखिए 4 या 5 साल का जो ड्यूरिंग होता है, ड्यूरेशन होता है, उसमें एक असेंबल दी जाती है, आर्थिक सहायता राशि दी जाती है स्टूडेंट को, ताकि वो अपनी स्टडीज जारी कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके साथ में आप कंपटीशन का एग्जाम दे सकते हैं। जब आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है, तब आप लेक्चरशिप, कॉलेज लेक्चर या फिर प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट की, यूजी के तुरंत बाद आपने पीजी की है, तो आपकी नॉलेज फ्रेश थी, उसको आपने एक्सेस और कर लिया है, उसको आपने पॉलिश और कर लिया है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, आपने कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं हायर एजुकेशन में मुझे जाना है, तो आप पीजी करते टाइम मेरा आपको हार्ड ये कंफर्मेशन है कि अगर आप इस टाइम पे, हार्ड ट्रूथ है ये, कि अगर आपने इस टाइम पे किसी भी कंपटीशन की तैयारी की, जीके से रिलेटेड, जिसमें आप जीके पढ़ रहे हैं, या फिर कोई ऐसे कंपटीशन की जॉब के लिए जो आप कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी पीजी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप दो चीज़ें इंस्टेंटली एक साथ नहीं कर पाएंगे, वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो कोई स्मार्ट वर्क नहीं है, इट इज़ नॉट ए स्मार्ट वर्क। ये आपको ध्यान रखनी है। अगला आपको ध्यान रखना है कि अपनी 2 साल की स्टडी में आपको जितना हो सके उतने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम देने हैं। दूसरे अदर स्टेट के नेट जो सेट एग्ज़ाम होते हैं, वो भी वहाँ पे आपको देने चाहिए।
सेट एग्ज़ाम देने से आपको क्या होगा, आपको एक क्या मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगा आगे लेक्चरशिप में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे रिलेटेड। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को और एनहांस कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे पार्ट टाइम में भी टीचिंग जॉब्स अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको जीआरएफ नहीं मिल रहा है, आपको लेक्चरशिप भी क्लियर कर पाए हैं आप, या फिर आपको पीजी करते टाइम, चलो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपको पीजी करते टाइम जितना हो सके उतने अदर स्टेट के सेट के एग्ज़ाम देने हैं, या फिर आपको अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम देने हैं, ताकि आपकी सब्जेक्ट है वो प्रेफरेबल बनी रहे। और देखिए मोस्ट ऑफ द जो पीजी स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे स्टडी करते हैं। देखिए एग्ज़ाम में आप लिख के आएंगे उसके हिसाब से, थ्योरी एग्ज़ाम होता है तो बेसिकली सभी पास हो जाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे स्टडी करने से बचें, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्टली स्टूडेंट करते हैं लास्ट टाइम पे स्टडी करेंगे और वो पास हो जाते हैं। वहाँ पे आपकी कंसेप्ट की नॉलेज है वो बहुत नील है, वो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ली है और वो लिखने से तो पास हो ही जाएंगे, लेकिन जो कंसेप्चुअल नॉलेज है जो आपकी कंपटीशन में काम आने वाली है वो वहाँ पे नहीं हो पाती है। तो आप ध्यान करें, थोरोली आपको दोनों साल स्टडी करनी है सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये हायर है आपकी एमएससी वाली हायर है। पीएचडी में आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, लेकिन 2 साल की पीजी में आप पूरा अध्ययन करेंगे अपनी सब्जेक्ट का जो आप यूजी में पढ़ के आ चुके हैं, उसमें आपने मास्टर्स कर लिया है। उसके बाद में आप रिसर्च करेंगे तो वो एक छोटी सी स्टेज पे रुक जाएगा आपका नॉलेज। लेकिन एमएससी आप जब आप पीजी कर रहे होंगे तो अब आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे सब्जेक्ट को, तब आपको ध्यान रखना है कि टीचिंग्स से रिलेटेड एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आप सब्जेक्ट से अलग हट के एग्ज़ाम देंगे कोई जॉब से रिलेटेड तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे CSIR एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये DBT एग्ज़ाम है, या फिर अदर जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं वो भी होते हैं, वो भी यहाँ पे आपको दूसरे साल से अटेंड करने लग जाना है। और फर्स्ट ईयर से अगर आप कोई ऑनलाइन स्टडी करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे कोई कोचिंग से करते हैं, और जिसमें आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ। वो कुछ बुक्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको लिंक में बता दूंगा, वो आपको फर्स्ट ईयर से ही पढ़नी है, जो आपके नेट में स्टडी में फ़ायदेमंद होंगी। साथ में आपके एग्ज़ाम में जो ईयरली एग्ज़ाम होते हैं या फिर आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। ये चीज़ हैं जो आपको छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसी तरह की अगर कोई आपको और कोई वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करें, मैं इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँ। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी अन्य टॉपिक के साथ।